जय श्री कृष्णा। गीतांक 38 श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय श्लोक 2.37 और 2.38 युद्ध करने से लाभ। प्रस्तुति योगींद्र रमेश चंद्र भर्ग। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 37 में श्लोक 2.33 से 2.36 तक 4 श्लोकों के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन को युद्ध न करने से होने वाली हानि के बारे में बताया। अब अगले 2 श्लोक अर्थात श्लोक 2.37 और 2.38 इनमें भगवान अर्जुन को युद्ध करने से होने वाले लाभ का वर्णन करते हैं। श्लोक 2.37 हतो व प्रपश्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, हतो व प्रपश्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम। अर्थात अर्जुन ने इसी अध्याय के 6वें श्लोक में कहा था कि हम लोगों को इसका भी पता नहीं है कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस प्रकार तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। तात्पर्य यह है कि युद्ध करने से तो तुम्हारा दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, जबकि युद्ध न करने से तुम्हारी दोनों तरफ से हानि ही हानि है। अतः तुम्हें युद्ध में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान का यहाँ कौन्तेय संबोधन करने का तात्पर्य है कि जब मैं संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गया था तब माता कुंती ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा था कि तुम युद्ध करो। अतः तुम्हें युद्ध से निवृत्त नहीं होना चाहिए, प्रत्युत युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अर्जुन ने जब युद्ध न करने का निश्चय किया तो भगवान ने इसी अध्याय के 3 श्लोक में उसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। इससे अर्जुन के मन में संदेह हुआ कि युद्ध करना ठीक है अथवा न करना ठीक है। अतः यहाँ भगवान अर्जुन के उसी संदेह को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करने का एकमात्र निश्चय कर लो, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह मत रखो। पॉइंट नंबर 4, यहाँ भगवान का तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उत्साह और तत्परता पूर्वक प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। श्लोक 2.38 सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय इज्जस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। स्वाध्याय मनन 8 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, सुख दुखे समय ततो युद्धाय युजस्व। भगवान कहते हैं युद्ध में सबसे पहले जय या पराजय होती है। जय और पराजय का परिणाम लाभ और हानि होता है। लाभ और हानि का परिणाम सुख और दुख के रूप में होता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जय पराजय और लाभ हानि में सुखी दुखी होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरा उद्देश्य तो इन तीनों में सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। पॉइंट नंबर 2, युद्ध में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख तो होंगे ही। अतः तू पहले यह विचार कर ले कि तुझे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आदि से कुछ भी मतलब नहीं रखना है। ऐसा करने पर तुझे युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, सकाम और निष्काम दोनों ही भावों से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना आवश्यक है। इनमें भी जिसका सकाम भाव होता है उसको तो कर्तव्य कर्म के करने में आलस्य प्रमाद बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए।
प्रत्युत तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इसी प्रकार जिसका निष्काम भाव होता है, अर्थात जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, सामान्यतया सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, तथा दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है और कौन बुरा है? तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये दोनों ही समान हैं, बराबर हैं। पॉइंट नंबर 6, अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अर्थात तुम्हारे किसी भी कर्म में सुख के लोभ से प्रवृत्ति और दुख के भय से निवृत्ति नहीं होना चाहिए। कर्मों में तुम्हारी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, नैवं पापम वाप्स्यसि। यहाँ पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूप बंधन है, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता रहता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समता में स्थित होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप और पुण्य ये दोनों ही नहीं बांधेंगे। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 8, पूर्व श्लोक अर्थात श्लोक 2.38 में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोक अर्थात श्लोक 2.39 और श्लोक 2.40, इन 2 श्लोकों में भी भगवान उसी समता की महत्ता को आगे सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए उसी समता की महिमा का वर्णन करते हैं। इस प्रकार गीतांक 38 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक गीतांक 39 में आपसे पुनः संसर्ग होगा। जय श्री कृष्णा। योग्य रमेश चंद्र भार्गव।